क्या आप एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो दुनिया को बदल दे? क्या आप सिर्फ कंपटीशन में रहने के बजाय कुछ नया इनोवेट करना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे पीटर थियल की बेस्ट सेलिंग किताब 0 to 1 की, जो बताती है कि कैसे कोई भी नया बिजनेस 1 से 100 नहीं बल्कि 0 से 1 जा सकता है, यानी बिल्कुल अनोखा और यूनिक कुछ क्रिएट कर सकता है। तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी सोच और अप्रोच को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, द फ्यूचर इज नॉट वॉट वी थिंक। भविष्य वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया में कुछ भी नया बनाना मुश्किल है। वे सिर्फ पुराने आइडियाज को कॉपी करके ग्रोथ करने की सोचते हैं। लेकिन पीटर थियल कहते हैं, सच्ची प्रगति तब होती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। जब आप किसी मौजूदा चीज को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आप 1 से 100 जा रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ बिल्कुल नया इन्वेंट करते हैं तो आप 0 से 1 में जा रहे हैं। थियल के अनुसार अगर आप सिर्फ कंपटीशन में बने रहेंगे तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। असली सफलता तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो पहले से मार्केट में नहीं है। चैप्टर 2, मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। मोनोपोली बनाएं, कंपटीशन नहीं। पीटर थियल का कहना है कि अगर आप कंपटीशन में ही फंसे रहेंगे तो बस सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ यूनिक बनाएंगे तो आपका बिजनेस मोनोपोली बना सकता है। मोनोपोली क्यों जरूरी है? जब आप मोनोपोली बनाते हैं तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड हाई होती है और कंपटीशन लो। गूगल का कोई सीरियस कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए वह मोनोपोली है। एप्पल ने आईफोन के जरिए एक नई कैटेगरी बनाई और बाकी कंपनियों से अलग हो गया। कैसे बनाएं मोनोपोली? यूनिक प्रोडक्ट बनाइए, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं था। टेक्नोलॉजी पर फोकस करें। नई टेक्नोलॉजी हमेशा एक एडवांटेज देती है। नेटवर्क इफेक्ट जैसे फेसबुक ने किया, ज़्यादा यूजर्स जुड़ते गए, जिससे यह और पावरफुल बनता गया। स्केलेबिलिटी, जो बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है वह सबसे ज़्यादा सफल होता है। चैप्टर 3, सफलता के सीक्रेट्स। सफलता के सीक्रेट्स। पीटर थियल कहते हैं कि सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि सही आइडिया और सही अप्रोच से मिलती है। सही सवाल पूछिए। ज्यादातर लोग छोटे छोटे इनोवेशन पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप बड़ा सोचते हैं। थियल कहते हैं, आपको ऐसे आइडियाज ढूंढने चाहिए जो सबसे यूनिक हों और जिन्हें कोई और ना कर रहा हो। 2, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दें। कोई भी प्रोडक्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसकी सही मार्केटिंग ना हो। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर को जबरदस्त स्ट्रेटेजी से बेचा। टेस्ला ने न सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाई बल्कि उसे प्रीमियम ब्रांड के रूप में पोजीशन किया। 3, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। जो कंपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस तरीके से यूज करती है वही आगे बढ़ती है। अमेजॉन ने ई-कॉमर्स को पूरी तरह बदल दिया। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाया। चैप्टर 4, फाउंडर्स माइंडसेट। एक सही फाउंडर बनने की सोच। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। धैर्य रखें। एक बड़ा बिजनेस रातों रात नहीं बनता। लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें। जल्दी पैसा कमाने के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दें। रिस्क लें, लेकिन समझदारी से। सही समय पर लिए गए रिस्क आपको सबसे आगे ले जा सकते हैं। कंक्लूजन, द फ्यूचर इज योर्स। तो यह थी 0 to 1 की समरी। अगर आप सच में कुछ यूनिक और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन से बाहर निकलकर इनोवेटिव सोच अपनानी होगी। याद रखें, कंपटीशन में मत फंसिए, कुछ नया बनाइए। मोनोपोली बनाइए जो सिर्फ आपका हो। लॉन्ग टर्म सोचिए और टेक्नोलॉजी को एडवांटेज की तरह यूज करिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी समरी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।